विस्तृत व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विस्तृत क्षेत्र पर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए की जाने वाली कृषि जिसमें मुख्य फसल अन्न होती है। इस प्रकार की कृषि मध्य अक्षांशों में स्थित समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों पर विस्तृत पैमाने पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि में यांत्रिकीकरण का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यंत्रों की सहायता से बड़े पैमाने पर एक ही फसल को उगाया जाता है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन अत्यधिक होता है। मानवीय श्रम इन क्षेत्रों में कम यूज लिया जाता है। मानवीय श्रम की बजाय जो मशीनरी है उसका उपयोग अधिकतम किया जाता है। मशीनरी की सहायता से उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, सिंचाई इत्यादि की सहायता से इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अन्न उत्पादक कृषि की जाती है। विस्तृत अन्न उत्पादक कृषि मुख्य रूप से मध्य अक्षांशों में स्थित समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानी क्षेत्रों पर की जाती है, जैसे पूर्व सोवियत संघ के स्टेपीज घास के मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के प्रेरीज घास के मैदान, अर्जेंटीना का पम्पाज, दक्षिणी अफ्रीका का वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स इत्यादि समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस कृषि की मुख्य विशेषताएं हैं। ये कृषि वर्तमान समय की देन है, अर्थात औद्योगिकरण और नगरीकरण इसकी देन है। ये कृषि औद्योगिक क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में मांग बढ़ी, जिसके कारण वादी घास स्थलों में कृषि का विकास हुआ, क्योंकि जो मांग बढ़ी उस मांग की पूर्ति कैसे करें। तो मांग की पूर्ति करने के लिए जो विस्तृत घास के मैदान थे उन क्षेत्रों में विकसित देशों और अन्य क्षेत्रों में कृषि की जाने लगी बड़े पैमाने पर यंत्रों की सहायता से, ताकि अधिकतम उत्पादन हो सके और जो मांग है उसकी पूर्ति की जा सके और अन्न की कमी ना हो। इस प्रकार के क्षेत्रों में एक ही फसल के उत्पादन पर बल दिया जाता है। प्रत्येक देश में या उसके उपप्रदेश में केवल एक ही मुख्य फसल के उत्पादन पर बल देते हैं, जैसे और वही फसल बाज़ार में उत्पादन के पश्चात बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। जैसे इन क्षेत्रों की सर्वप्रमुख फसल गेहूँ है। संयुक्त राज्य में एक पेटी में मक्का भी बोई जाती है। गेहूं के अलावा जौ, जई और राई का थोड़ी बहुत मात्रा में स्थानीय मांग की पूर्ति के लिए उत्पादन किया जाता है, परंतु इन क्षेत्रों में 70 से 80% क्षेत्रों पर गेहूं की विस्तृत पैमाने पर कृषि की जाती है। इसके अलावा इन विस्तृत कृषि के क्षेत्रों में स्थानीय मांग की पूर्ति और घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पशुपालन, सूअर और मुर्गी पालन किया जाता है। विश्व में कृषि यंत्रों का सर्वाधिक उपयोग इन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर, डिस्क, कल्टीवेटर, स्प्रिंकलर, हैरो मशीन, निराई के लिए वीडिंग मशीन, खेती में कीटनाशक डालने के लिए, कीटनाशक पाउडर छिड़कने के लिए छोटे वायुयान, फसल के पक जाने पर कटाई के लिए हार्वेस्टर, बाली फटक करने के लिए कंबाइन मशीन, थ्रेशर मशीन और ट्रक और रेलगाड़ियों तथा अनाज के बड़े गोदामों आदि यंत्रों का इस क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े विस्तृत खेत और फार्म यंत्रों का प्रयोग करना सरल होता है, इससे लागत भी कम आती है और उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण जो किसान और जो भी कृषि कार्य को पूर्ण कर रहा है वो इसकी लागत को अफोर्ड कर सकता है। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में यंत्रों के उपयोग के कारण श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है। इसी कारण हम कहते हैं कि प्रति व्यक्ति उत्पादन इन क्षेत्रों में अधिक होता है। इन प्रदेशों में कृषि जो फार्म होता है उनका आकार बहुत बड़ा होता है। जैसे यूएसए और कनाडा में फार्म का औसत आकार 600 एकड़ और कुछ फार्म तो 1000 एकड़ से 2000 एकड़ तक बड़े होते हैं। एक ही फसल उगाने के कारण इस क्षेत्रों में फसल का हेरफेर नहीं होता। भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर ही खेती आधारित होती है। कृषि का उत्पादन प्राय वर्षा की सहायता से किया जाता है और सिंचाई बहुत कम की जाती है।
कुछ क्षेत्रों में शुष्क कृषि भी की जाती है। प्रति एकड़ उपज अपेक्षाकृत कम होती है इन क्षेत्रों में। घरेलू मांग की पूर्ति के बाद में जो बचा हुआ गेहूँ होता है वो दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। गेहूं का व्यापार विश्व भर में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मक्का तथा सोयाबीन का निर्यात भी किया जाता है। जो विस्तृत अन्न उत्पादक कृषि क्षेत्र हैं वो विकसित देशों में एक अलग ही मेखला के रूप में इनकी कृषि की जाती रही है और की जाती है। वहाँ के किसान का उद्देश्य ये होता है कि अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाए एक ही फसल के माध्यम से और जो भूमि की उर्वरता है उसके आधार पर। तो मोनोकल्चर इन इलाकों में होती है और उसी के माध्यम से ये अधिकतम उत्पादन लेते हैं और जो उत्पादित माल है उसको बाज़ार में बेचते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट जो सरप्लस माल है उसको विदेशों में निर्यात की अनुमति देती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यापारिक मिश्रित कृषि प्रदेश। इस प्रकार के व्यापारिक मिश्रित कृषि प्रदेशों में 3 प्रकार के उत्पादन कार्य किया जाता है, जैसे स्थानीय बाजार के लिए चारे की फसलों का उत्पादन, पशुओं को खिलाने के लिए चारे की फसलों का उत्पादन, बिक्री द्वारा मुद्रा प्राप्त करने के लिए नगद मुद्रा फसलों का उत्पादन। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से यूएसए, यूरोपीय देश तथा पूर्व सोवियत संघ में की जाती है। रोपण कृषि या विस्तृत कृषि की तुलना में मिश्रित कृषि करने वाले कृषकों की आय के कई स्रोत होते हैं और एक पदार्थ के मूल्य में जो कमी पूर्ति होती है उसका कमी या बड़ी होने का प्रभाव वह आसानी से सहन कर लेता है। मिश्रित कृषि की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हैं, इसमें अनाज की फसलों के चारे की फसलों के साथ नियमित हेरफेर के साथ उगाते हैं। कृषि फार्म पर कुछ पशु भी रखे जाते हैं। कृषि फार्मों का आकार प्राय छोटा होता है, जो सामान्यतः 100 एकड़ से भी कम होते हैं। कृषि फार्म पर उत्पादन के लिए कृषक परिवार के अलावा केवल 1-2 श्रमिकों की आवश्यकता होती है। मिश्रित कृषि सघन विधि द्वारा की जाती है, जिसमें फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर, ट्रक, हार्वेस्टर आदि तथा कृषि साज सज्जा पर बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश होता है। फार्म की इमारतें विशेष प्रकार की बनाई जाती है ताकि फसलों के उत्पादन को सुखाने, निखोलने, छानने आदि के प्रक्रम होते हैं तथा वहाँ पशुओं को भी रखा जाता है। मिश्रित कृषि में वनस्पति और पशुओं की खादों, रासायनिक उर्वरकों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें कृषक बुद्धिमानी से दूरदर्शितापूर्ण तरीके से दक्ष और समायोजन क्षमता वाला कृषक होता है और वो मांग के अनुसार फसलों का उत्पादन करता है। मिश्रित कृषि के 2 वर्ग हैं, व्यापारिक उद्देश्य से विकसित हुए बाजारों को मांग पूर्ति के लिए फसल तथा पशुओं का उत्पादन की जाने वाली और स्थानीय उपभोग के लिए। व्यापारिक उद्देश्य से जो मिश्रित की कृषि की जाती है वो मुख्य रूप से किसी नगरीय क्षेत्र के नज़दीक अथवा परिवहन की किसी मुख्य प्रणाली के समीप स्थित होते हैं, ताकि उनका उत्पादक क्षेत्रों का मांग क्षेत्रों से संबंध हो और तीव्र गति से उत्पादक क्षेत्र से मांग क्षेत्र तक वस्तुओं की आपूर्ति की जा सके। यहाँ पर मुख्य रूप से शीघ्र खराब होने वाले पदार्थ जैसे दूध, क्रीम, मक्खन, अंडे, सब्जियाँ, मांस इत्यादि को शीघ्रता से बाजार पहुँचा दिया जाता है। मिश्रित कृषि के जो मुख्य उत्पादन है उसके अलावा अनाज, मांस, दूध, कंदमूल इत्यादि। इस प्रकार की व्यापारिक मिश्रित कृषि मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोपीय देशों जैसे नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन आदि में, मध्य यूरोपीय देशों में जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेक व स्लोवाक गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में, महान झीलों के आसपास के क्षेत्र तथा मक्का पेटी में और पूर्व सोवियत संघ के पश्चिमी भाग में इस प्रकार की कृषि की जाती है। निर्वाहक मिश्रित कृषि। इस प्रकार की कृषि मिश्रित कृषि के क्षेत्र फार्म बाजारों तथा परिवहन लाइन से दूर स्थित होते हैं और इस प्रकार के फार्मों का उत्पादन अधिकतर स्थानीय उपभोग में आता है और उसकी थोड़ी बहुत मात्रा बिक्री के लिए बाज़ारों में उपलब्ध होती है। इस प्रकार की मिश्रित कृषि पूर्व सोवियत संघ के उन भागों में होती है जहाँ हल्के अनाज, राई, जई का उत्पादन किया जाता है। यहाँ थोड़ी बहुत मात्रा में आलू, बंद गोभी और दूसरी सब्जियों का उत्पादन भी किया जाता है। दूध तथा मांस के पशु जैसे भेड़, सूअर इत्यादि पाले जाते हैं।
पूर्व सोवियत संघ में इन छोटे फार्मों पर मुख्यतः सरकारी पूंजी या सहकारी पूंजी लगाकर व्यापारिक ढंग से मिश्रित की कृषि की जाती है और इन सहकारी मिश्रित फार्मों को परिवहन मार्गों द्वारा नगरों से जोड़ दिया गया ताकि यहाँ के जो उत्पादित पदार्थ हैं उनको मांग के क्षेत्रों तक पहुँचाया जा सके, शीघ्रता से पहुँचाया जा सके ताकि किसानों को हानि ना हो।